नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज भी एक वीडियो लेकर के आपके सामने आ चुके हैं और आज हम रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो लाए हैं। बहुत सारे दुकान भाई का कमेंट था कि सर लीकेज पे वीडियो लेकर के आइए। लीकेज जो फोन होता है ऑटो एम्पियर, डीसी मशीन में फोन को कनेक्ट करते हैं और ऑटो एम्पियर लेना शुरू कर देता है, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। फोन रखा रखा बैटरी डाउन हो जाता है। कस्टमर का कहना है कि फोन यूज नहीं करते हैं, इंटरनेट नहीं यूज करते हैं, फिर भी हमारा फोन पहले दिन भर चलता था, अब आधे वेला में ही डाउन हो जाता है, 4 घंटे में ही डाउन हो जाता है। ऑटो एम्पियर ये होने का संभावना होता है। ऑटो एम्पियर यदि आपका डीसी पावर सप्लाई में ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ऑटो एम्पियर ले रहा है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा चांसेस होता है कि आपका फोन लीकेज कंडीशन में है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, वो लीकेज कंडीशन के बारे में पार्ट 1 वीडियो है। यदि आप ये वीडियो को देखेंगे तो डीसी पावर सप्लाई में यदि आप कनेक्ट करते हो, ऑटो एम्पियर लेता है, तो उसके बारे में समाधान हो जाएगा। लीकेज का परेशानी है, उसके बारे में आपको समाधान हो जाएगा। ऑटोमेटिक बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है, उसके बारे में आपको समाधान इसमें मिलेगा। दोस्तों, हम मोबाइल रिपेयर एसेसरीज से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर के आते हैं, हम रिपेयरिंग से रिलेटेड भी वीडियो लेकर के आते हैं। हमारा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम जो आपको यहां पे समझाएंगे लीकेज कंडीशन, यदि आप इस वीडियो को पूरे बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो 100% आज के बाद इस समस्या से आप परेशान नहीं होंगे, इस समस्या का समाधान आप कर लेंगे। तो ये वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और दोस्तों ध्यान रहे, आप हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर करें कि क्या इस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, इस तरह का वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो पाता है। जरूर कमेंट में आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, अब हम वीडियो को आगे करते हैं, क्लास को आगे लेकर के जाते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा लीकेज कंडीशन पार्ट 1। लीकेज के बारे में बहुत सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। और लीकेज 2, 3, 4 पार्ट में कंप्लीट होता है। बच्चों को यहां पे क्लासेस में हम बताते हैं। यदि आप 4 पार्ट्स तक लीकेज के बारे में डिटेल जान लेंगे ना, तो किसी भी फोन का लीकेज आप 10 से 15 मिनट में निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है दुकान भाइयों को फाइंड करना, मोबाइल रिपेयर करने वाले भाइयों को फाइंड करना। यदि प्रॉब्लम दिख गया ना कि यहां से, तो जल्दी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो चलते हैं लीकेज कंडीशन पार्ट 1 पे चलते दोस्तों। लीकेज होता कौन कौन सा लाइनों से, थोड़ा सा हम ये लोग यहां पे देखते हैं। ऑलवेज ऑन वोल्टेज, जो कि बैटरी लगाओ या डीसी पावर सप्लाई लगाते ही पूरे मदरबोर्ड में जहां जहां पे प्राइमरी वोल्टेज जाता है, वहां पे आपको वोल्टेज आपको एक मिलता है, उसको बोलते हैं वीबैट, वीपीएस पावर या पावर की। ये सभी जगहों में और भी जगह पे वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। डिफॉल्ट ऑन, यदि मोबाइल चालू हालत में है तो ये पावर होगा कहां पे, 1.8 वोल्टेज VIO, जो आप जानते हैं 2GPA में भी मिलता है, नेटवर्क आईसी में भी मिलता है, 4GPA में भी मिलता है ये VIO वोल्टेज। eMMC आईसी के पास आपको पता होना चाहिए 2.9 वोल्टेज, ग्राफिक्स आईसी, ETC और भी जगह पे डिफॉल्ट ऑफ, जब जरूरत हो उस समय वोल्टेज मिले। जैसे कि जब जरूरत हो, जैसे कि जब हम डिस्प्ले ऑन रहेगा तभी हमारा कैमरा के पास वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि यदि कस्टमर का डिस्प्ले ऑन है तभी तो वो कैमरा को ऑन करेगा ना। तो ये वोल्टेज 1.8 वोल्टेज, ये सब जैसे कि डिस्प्ले एंड कैमरा, ये सब लाइनें और भी जगह जरूरत होता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 1-2 लाइन लिए। चलते हम लोग अब आगे की ओर कि इस प्रोसेस को, जो लीकेज कंडीशन होता है, वो आखिर होता कैसे है और लीकेज को हम कैसे सही करेंगे। थॉट प्रोसेस दोस्तों, लोग बोलता है ना कि रिपेयर करके दिखाओ। सर रिपेयर करके दिखाने से आप ज्यादा नहीं समझ पाओगे जितना आप थ्योरी मटेरियल से समझ। यदि आपके दिमाग में थ्योरी कॉन्सेप्ट, यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो प्रैक्टिकल किसी भी चीजों का आप खुद ब खुद कर लोगे। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आखिर ये वर्क करता कैसे है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। कितना ही आप रिपेयर का वीडियो देख लो, काम नहीं कर पाओगे। लेकिन थॉट प्रोसेस पता चल गया,
लीकेज होता है उसका क्या कंडीशन है, उसका क्या प्रोसेस है, कहां से होना चाहिए, कैसे होता है, इस चीजों को जिस दिन आप समझ जाओगे इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। चलते हैं आगे दोस्तों, यहां पे एक डायग्राम को बना करके रखे हैं लीकेज। जैसे कि सिंपल सा चीज आप जानते हो, जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हो, जैसे आप बैटरी लगाते हो, वीबैट में 4.2 वोल्टेज बैटरी से निकलता है और डीसी टू डीसी मतलब जाता कहां है, चार्जिंग आईसी। यदि पीएमआईसी लगा हुआ है तो पीएमआईसी में जाएगा, जैसे कि डीसी टू डीसी का काम बहुत सारे फोनों में पीएमआईसी भी करता है, तो उसमें भी जा सकता है। चार्जिंग ऐसी है तो चार्जिंग ऐसी भी जा सकता है। उसके बाद एक कॉइल वीपीएस पावर बनता है, आप सभी जानते हैं वीपीएस पावर 3.6 वोल्टेज से 4.2 के बीच, ज्यादातर फोनों में 3.6, 3.7, 3.8 यही बनता है, लेकिन फिर भी 4.2 तक हो सकता है। वीपीएस पावर जो है दोस्तों, ये हमारा जब हमारा फोन बंद रहता है ना उस समय भी सप्लाई करता है। जब हमारा फोन ऑफ रहता है, जहां जहां वीपीएस पावर का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हम बैटरी लगाएंगे या जैसे हम डीसी पावर सप्लाई लगाएंगे, वैसे 2GPA, 4GPA, लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, एलडीओ, पावर आईसी, पावर बटन, इन सभी जगह वीपीएस पावर पहुंच जाता है। वीपीएस पावर को हम लोग प्राइमरी वोल्टेज भी बोलते हैं। अब यहां पर देखो लीकेज होता कैसे, चीजों को समझना है। इस लाइन में जो वोल्टेज आता है ये आता है पावर बटन के पास 1.8 वोल्टेज टू 4.2 वोल्टेज के आसपास आता है। अलग अलग फोनों में अलग अलग वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। लीकेज होता कैसे है, जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज यहां तक आ रहा है, उसके लिए फिल्टर के लिए बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, देखिए कैपेसिटर लगे हुए, ये सब लगे हुए। ये सब कंपोनेंट जब ही डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, एक होता है कि पूरी तरह से खराब हो जाना, एक होता है कि थोड़ा मोड़ा खराब होना। लीकेज कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज जो है वो इधर लीकेज होने लगता है ग्राउंड में। ग्राउंड में जब वोल्टेज लीकेज होने लगेगा, यदि कंपोनेंट कोई खराब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मानते हैं ये कंपोनेंट खराब है, तो यदि हम यहां पे बैटरी लगाएंगे ना या डीसी पावर सप्लाई जैसे हम कनेक्ट करेंगे ना, तो ये क्या, ये लाइन लीकेज है, तो बिना बटन प्रेस किए, मोबाइल फोन का बटन नहीं प्रेस करेंगे और वो एम्पियर लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डीसी पावर सप्लाई में वही एम्पियर लेता है जो एम्पियर हमारा मोबाइल फोन खपत करता है। एनर्जी को जो एनर्जी को लॉस करता है वही तो एम्पियर के पास शो करता है ना। इतना एम्पियर आपका एनर्जी लॉस कर रहा है, तो हम लोग देते हैं रीडिंग, देखो चल रहा है। तो रीडिंग चलता क्यों है, जब वो एनर्जी को खपत करता है वही रीडिंग हमें शो करता है। जैसे कि हम अपने घर में लाइट पंखा चला रहे हैं, तो हमारे मीटर में यूनिट उठते जा रहा है, क्या जितने हम एनर्जी को खपत कर रहे हैं उतने यूनिट वहां पे शो होते जा रहा है। उसी प्रकार से एक मोबाइल फोन जब चलता है तो वो जितने एम्पियर कंज्यूम कर रहे होते हैं, जितने एम्पियर लेते हैं, वो एम्पियर शो होता है डिस्प्ले में। तो जैसे मोबाइल फोन में डीसी मशीन को कनेक्ट किए, मशीन को ऑन किए और ऑटोमेटिक एम्पियर ले रहा है बिना मोबाइल का पावर बटन प्रेस किए, मतलब इस रास्ते में जो लगे हैं कंपोनेंट, इस रास्ते में जो कंपोनेंट लगा है वो कंपोनेंट कोई भी शॉर्ट कर गया है, लीकेज कर गया है, जिसके कारण से इस तरह से हो रहा है। कोई भी कंपोनेंट हमारा यहां पे लीकेज, मतलब ये कंपोनेंट लीकेज हो सकता है, या ये भी हो सकता है, 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 और भी इस लाइन में कंपोनेंट लगा हुआ है। एग्जांपल के तौर पे हम इतना सारा दिखा रहे हैं, तो इसमें से कोई भी यदि कंपोनेंट आपका लीकेज हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस समय वोल्टेज एम्पियर हमारा ग्राउंड में जाना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को लीकेज बोलते हैं। और यदि लीकेज आपका फोन है तो आप कैसे काम करोगे दोस्तों, लीकेज होने का ज्यादातर संभावना होता है हमारे फोन में कैपेसिटर, कैपेसिटर सबसे अधिक लीकेज होने का संभावना होता है। हमारा डायोड सबसे ज्यादा लीकेज होने का संभावना होता है। जो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं ना, वो सारे कंपोनेंट हमारा ज्यादा लीकेज होने का संभावना, वही लीकेज ही होता है। तो दोस्तों ये लीकेज, और अब यहां पे बात, कंपोनेंट भी लीकेज होता है, कभी कभार आपका आईसी भी लीकेज हो सकता है। मतलब आईसी में जैसे सिंपल सी इस बॉल में वोल्टेज आ रहा है, अब ये बॉल शॉर्ट कर गया या जैसे तैसे वोल्टेज इधर उधर जाना शुरू हो गया, तो उस समय आपका हाफ शॉर्टिंग के भी कंडीशन दिखाना शुरू कर देता है। हाफ शॉर्टिंग का और प्रोसेस अलग है, और भी चीजों को उसमें देखना पड़ता है। लेकिन जैसे कि ये बॉल्स है, ये बॉल यदि आपस में सट गया, या फिर ये बॉल आपस में शॉर्ट हो गया, या बॉल लीकेज हो गया, अब ये सारे बॉल के बारे में डिटेल आप जानेंगे तो ये बॉल का डाटा शीट आपको रीड करना पड़ेगा, डाटा शीट इसका पढ़ना पड़ेगा, तो आप इस बॉल के बारे में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों लीकेज होता कैसे, कंपोनेंट के कारण होता है। जो हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं पैरेलल कनेक्शन में, वो सारे कंपोनेंट ज्यादातर लीकेज होने का संभावना होता है।
और इस वीडियो में हम आपको जो बताएं वो लीकेज के बारे में बताएं। और इसी को आप यदि ये थॉट प्रोसेस को दिमाग में सेट रखते हैं, अब लीकेज को फाइंड कैसे करेंगे, कहां पे लीकेज है, तो दोस्तों उसके लिए मल्टीमीटर के द्वारा हम पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आपको रिक्वायरमेंट होगा, कमेंट यदि आप नहीं करोगे, कमेंट होगा तो, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए क्या इस टाइप का वीडियोस मेरे व्यूअर है उनको चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इसका प्रैक्टिकल वीडियोस आपको चाहिए। यदि 50+ कमेंट हमारा इस वीडियो में आएगा तो जरूर हम इसका प्रैक्टिकली चेक करके बताएंगे कि आखिर कंपोनेंट कैसे लीक होता है, वो भी पूरा आसान भाषा में। यदि आप हमारे प्रैक्टिकल क्लास का वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे डीप समझ में आ जाएगा। एक बार आप समझ जाओगे तो फिर किसी भी फोन में दिक्कत नहीं होगा। तो इसका प्रैक्टिकल वीडियोस आपको चाहिए, पार्ट 2 लीकेज का पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2। और हमारे नए चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार, शुक्रिया। और दोस्तों जाते जाते बोलना चाहेंगे, आप अपना ध्यान रखें, आप अपना ख्याल रखें और आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। आप सभी को दिल से नमस्कार दोस्तों।